तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक तुषार यू। जी। तो बताइए कपकपी, तो मैं आपको ये बता दूं कि कपकपी का जब से ट्रेलर आया है तकरीबन 7 मिलियन क्रॉस कर चुका है। ओ रियली? एंड बहुत ही वार्म रिस्पांस मिल रहा है इस ट्रेलर को लेकर। एंड नाउ कपकपी अब कुछ ही घंटों बाद थिएटर में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। तो बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं कपकपी को लेकर। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी जब हम प्रमोशन करते हैं ना तो वो हम्म। एक्साइटमेंट प्रमोशन में ही चली चले जाती जाते है, क्योंकि पूरी एनर्जी हमारी इसी तरफ है आजकल, हैं। टिल द रिलीज एटलीस्ट। और मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि रिलीज हो रही है थिएटर में। आती है आजकल फिल्में रिलीज कहाँ होती है, नहीं कहा बिल्कुल। अटक जाती है। लेकिन ये फिल्म टाइम पे बनी, टाइम पे रिलीज हो रही है। संगीत जी का ये आखिरी ख्वाहिश, हम्म। अगर आप माने तो यही फिल्म थी। हम्म। ही डिडंट नो ही वाज गोइंग टू फॉल इल, और उनकी वजह से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। और सही मायने सही तरीके से प्रमोशन के साथ रिलीज़ हो रही है, क्योंकि आजकल फिल्में प्रमोट भी नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही। रिलीज़ हो जाती हैं। हम्म। सो ऐसे दौर में आई थिंक हिज ब्लेसिंग्स आर विद अस, और हम चाहेंगे कि जो भी हो आउटकम फिल्म का वो तो ऑडियंस बताएगी, बिल्कुल। लेकिन एक रिस्पेक्टेबल रिलीज़ मिली इसे, ये हमारे लिए काफ़ी होगा। बिल्कुल। हमारे डायरेक्टर साहब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले की जो हमने बात की कि बहुत ही वार्म रिस्पांस मिला है इस फ़िल्म को के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर। तो जो आपके फैन्स इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आपकी फ़िल्मों का, एंड उनकी एक ये भी डिमांड है कि आप बहुत ही कम स्क्रीन पर आना बहुत ही कम कर दिया है आपने। तो 2 सवाल हैं, इतना वार्म रिस्पांस मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये कहूँ कि मैं देर करता नहीं हूँ, देर हो जाती है। हो जाती है। यस, दैट्स द कैच लाइन फॉर दिस आंसर, बिकॉज बीच में 2 साल लक्ष्मी बॉम्ब को गए, हुँ। फिर पैंडेमिक हो गया, तो जो भी फिल्में मैंने हाँ बोली आई थिंक वो मतलब बनी नहीं, शुरू नहीं हुई, या फिर वो उन प्रोडक्शन हाउसेस को ही टेक ओवर किया गया। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी पिछले 5-6 सालों में, हुँ। और वो मेरे हाथ में नहीं है वो चीज़ें। लेकिन अब 23 से जब सब क्लियर हो गया है, तो मैंने एक निश्चय लिया है कि अभी इतना गैप नहीं हुँ। रहने दूंगा। हुँ। तो इसलिए आई एम willing to do more work now and churn out more films, and not worry about hits and flops and be too choosy. I'm going to take it in my stride, and I'm going to enjoy my work more. पहले भी enjoy करता था, हुँ। हुँ। लेकिन I would say कि right now there's more gratitude for the kind of love that people are giving me. So I feel I owe them more films and more entertainment, and for that you need to have more releases, which is something I'm aiming for. बिल्कुल। एंड हमारे डायरेक्टर साहब संगीत जी के बारे में बात करेंगे, मतलब लेजेंड डायरेक्टर हमारे हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के, क्या कूल है हम मैन। बहुत सारी अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनाई हैं, आप उनका पार्ट रहे। अ, डिड यू थिंक कि अभी उन्हें बहुत सारा काम करना था, बहुत सारी अच्छी-अच्छी फ़िल्में करनी थी, बहुत ही जल्दी अर्ली एज में चले गए हम सभी के बीच। यस, आई मीन दिस समथिंग हमारे हाथ में नहीं है, ये भी हुँ। कुदरत के हाथ में होता है। और हमारे लिए तो बहुत बड़ा लॉस रहा है। लेकिन एज फार एज कप कप इज कंसर्न, फिल्म रेडी थी, उसकी डबिंग भी हो गई थी। इनफैक्ट मेरी आखिरी डबिंग जो उनके साथ हुई थी उसके 1 हफ्ते बाद उनका देहांत हो गया। एंड इट्स मतलब हमारे लिए शौक तो था ही, लेकिन अभी लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनको तो वापस लाया नहीं जा सकता, बिल्कुल। लेकिन इस फ़िल्म को अगर एक रिस्पेक्टेबल रिलीज़ मिल हुँ। जाती है, और ये लोगों को जिस हद तक बनी है उस हद तक पसंद भी आ जाए, वो हमारे लिए काफ़ी होगा। आई थिंक उनको खुशी मिलेगी जहाँ भी है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ भी है उन्हें खुशी मिलेगी ये फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद। एंड आपके किरदार, मैंने ट्रेलर देखा, आपके किरदार के बारे में मैंने देखा कि एक एडवाइज़री के तौर पर आप हैं, आप कुछ लोगों को ज्ञान देते हुए ट्रेलर से मुझे आप आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या किस अंदाज़ में इस बार आप कपकपी में आने वाले हैं? मेरे किरदार का नाम कबीर है, और वो इस घर के जो अंदर जो ग्रुप बन गया है, जो वीजा बोर्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हुँ। उसका पार्ट ना होते हुए वो कैसे इनके साथ घुल मिल जाता है। वो आता है किसी और वजह से, लेकिन उसका रिलेशनशिप एक अलग ही मोड़ लेता है इन सब के साथ। और कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, कुछ लोग उसे अजीब मानते हैं, और उनकी जो एक ग्रुप बन गई है, उस उन्हें सब
उन सबको इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है और वो चाहते हैं कि ये उनकी तरह बन जाए, लेकिन ये खुद अपने में ही एक अजीब चीज़ है हुँ, और वो उसकी थिंकिंग अलग है, उसकी रिएक्शंस अलग है और वो उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये आपको फिल्म में देखना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल। वो इन्हें कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि कभी कभी वो बहुत प्यारा बन जाता है, कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंट बन जाता है, कभी कभी वो अपने ख्यालों में खो जाता है, तो वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा फ्रिक्शन होता है इन सब के बीच। हुँ, और फिर क्या होता है और उसका क्या ताल्लुक है इनकी हॉरर स्टोरी में, वो आपको फिल्म में देखनी पड़ेगी। फ़िल्म देखनी पड़ेगी श्योर। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा कि कँपकँपी है तो डर लगता है आपको भूतों से, भूत-प्रेत से या कभी डर तो आपको लगता है लेकिन भूतों से नहीं, लेकिन फियर ऑफ द अननोन तो होता फ़ियर ही है आता है? सबको कि क्या है, कुछ है कि नहीं है, वो सब चीज़ें तो होती है। बिल्कुल। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने लाइक कहीं लॉन्ग ड्राइव पर गए, अब होम टाउन बचपन गए? में कहानियाँ सुनाया करते थे, सुनते थे, सुनाया करते थे, फैलाया करते थे हुँ, कि ये बोला, ये सुना, वो तो बचपन में हम सब ने किया है। अभी भी होता है लोगों का अभी भी होता बचपन में, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन होना भी नहीं चाहिए, होना लेकिन भी हुआ भी नहीं है। बिल्कुल। सो अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना वार्म रिस्पॉन्स किया एंड अब ये कुछ ही घंटों में, हालाँकि कल ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है थिएटर पे, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ गिव द फिल्म अ चांस। इट्स अ डिसेंटली it's a very decently made and very decently entertaining, पैसा वसूल popcorn entertainer for a पॉपकॉर्न एंड perfect Friday night outing. So if you like those kind of outings, please watch Cup Kapi. कॉपी एंड वेलकम टू जंगल जो आपकी नेक्स्ट मूवी उसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए कि कब आई थिंक तक आ अहमद जाएगी? तो अपडेट देते ही हुँ, रहते हैं पेपरों में, एंड आई थिंक उन्होंने कहा है कि थोड़ी डिले हो रही है क्योंकि हुँ, इतने लोग हैं तो सबकी डेटों को समेटना और टाइम पे कंप्लीट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। एंड वी कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस, इज अ वेरी बिग फिल्म हुँ, विच इज़ टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत तो आई होप कि पुराने ज़माने की तरह जब लंबी समय से आती थी के बाद आती थी फिल्में तो लोग और बेसब्री से इंतज़ार करते थे और बड़ी सक्सेसफुल होती थी। हुँ, कोशिश तो है अच्छी फिल्म बनाने की और आई होप एवरीथिंग एल्स आल्सो वर्क्स आउट इन द मूवीज फेवर। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि वेलकम टू जंगल है, नाउ कपकपी है तो हम ऐसा माने कि अब आप साल में 2 से 3 बार आप बड़े पर्दे पर हमें दिखाई देने वाले हैं। आई होप, फिंगर्स क्रॉस, आपका प्यार होगा तो ज़रूर आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या? चलिए, कपकपी कुछ कहेंगे फैन्स के लिए? Oh, go watch it 23rd May at the nearest cinema to your house and send me your response. रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच You're एंड गुड welcome. लक। थैंक यू जी।